देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। सिंचाई में एक चीज का और ध्यान रखें कि अप्रैल के महीने में जब इसमें फूल आता है तो किसी भी दशा में जो है सिंचाई ना करें। ये बहुत ही आवश्यक है कि जब आंवले में फूल आ रहा हो तो सिंचाई नहीं करना चाहिए। आंवले में जिस वक्त फूल आए उस वक्त उसकी सिंचाई नहीं, उस समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ज्यादा नमी जब होती है तो फूल हमारा जो है वो गिरना शुरू हो जाता है और उससे जो है हमारे जो है फल कम लगेंगे पेड़ पर। इसलिए जो है वो उस समय जो है, क्योंकि ये शुष्क जलवायु का पौधा है, इसलिए इसको उस समय जो है वो पौधे को ज्यादा तर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। खाद की किल्लत दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 35 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का होगा आयात। उचित दाम नहीं मिलने से परेशानी में किसान जानवरों को तरबूज खिलाने पर हुए मजबूर। धान की सीधी बुआई करने पर 4,000 रुपए का अनुदान देगी सरकार, प्रति एकड़ की दर से मिलेगा किसानों को लाभ। बीते काफी समय से देश के किसानों को खाद की कमी के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ उन्हें समय से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वहीं कई जगह पर दुकानदारों की मनमानी कीमतें भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। ऐसे में आगामी खरीफ सीजन में किसानों को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े और उन्हें पर्याप्त मात्रा में जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अभी से कोशिशों में जुट गई है। बता दें कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जॉर्डन के साथ करीब 35 लाख टन उर्वरक की आपूर्ति के लिए करार किया है। मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने घरेलू उत्पादन और अन्य देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने के साथ खरीफ मौसम से पहले किसानों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। मंडाविया ने कहा कि जॉर्डन की यात्रा भारत को फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मामले में एक गाइड की तरह साबित हुई है। चालू वर्ष में 30 LMT रॉक फॉस्फेट, 2.5 LMT DAP, 1 LMT फॉस्फोरिक एसिड की आपूर्ति के लिए भारतीय सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देश के अलग अलग कोनों से इन दिनों फसल की उचित दाम ना मिलने के चलते किसानों के आक्रोश की नई नई तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। जहां बीते दिन विदर्भ के एक किसान ने अपनी प्याज की फसल के सही दाम ना मिलने की सूरत में आक्रोशित होकर आम जनता के बीच अपनी फसल बांट दी थी, तो वहीं अब महाराष्ट्र के किसान ने बाजार में तरबूज की सही कीमत ना मिलने के आक्रोश में आकर अपनी उपज को जानवरों के बीच बांट दिया। दरअसल सीजन की शुरुआत में तरबूज 15 से 17 रुपए प्रति किलो था, लेकिन अब कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। हालात ये है कि 10 रुपए में 4 तरबूज बिक रहे हैं। वहीं कुछ जिलों में तो तरबूज की कीमत 3 रुपए से लेकर 6 रुपए प्रति किलो हो गई है। कीमतों में इतनी गिरावट देखकर उत्पादक चिंतित नजर आ रहे हैं। एक महिला किसान ने तो अपने 1.5 एकड़ जमीन में तरबूज की खेती की थी, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन भी मिला है। उन्हें उम्मीद थी कि तरबूज का रेट अच्छा मिल रहा है तो उन्हें भी फायदा होगा, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब शुरुआत में तो तरबूज को रिकॉर्ड भाव मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यही कारण है कि अब किसान तरबूज को बेचने की बजाय जानवरों को खिलाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल धान को भारत की मुख्य फसल के तौर पर जाना जाता है, मगर जहां एक तरफ हरियाणा सरकार किसानों से धान की खेती के विकल्प तलाशने के लिए अनुदान दे रही है,
तो वहीं अब धान की सीधी बुवाई करने वाले किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार धान की सीधी बुआई करने पर किसानों को हरियाणा सरकार की तरफ से करीब 4000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों से अपील भी की है कि किसान धान की सीधी बुआई के लिए अपने साथी किसानों को भी प्रोत्साहित करें। इससे धान की पैदावार भी बढ़ेगी और साथ ही भूमि में गिरते जल स्तर की समस्या भी दूर होगी। जो भी किसान भाई इस अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि किसान ऑनलाइन आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट fasal.haryana.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। किसान आंदोलन स्थगित होने के 6 महीने बाद फिर से संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन की राह पर है। मोर्चा ने किसानों की लंबित मांगे पूरी न होने पर 24 मई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की घोषणा की है। मंगलवार को अभिमन्यु कोहड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि सरकार के विरोध में 24 मई को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। अब किसानों को मौसम की मार से फसल खराब होने के बाद कृषि एवं कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल खराब होने की जानकारी दिए जाने की सुविधा दी गई है। ऐसे में किसान फसल खराब होते ही इसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट करेंगे और इसके बाद पटवारी, बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारी खेत का सर्वे करने पहुंच जाएंगे। हरियाणा के बड़ागुड़ा क्षेत्र के गांव दौलतपुर खेड़ा के पास मम्मड़ नहर के दरार आने की वजह से किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हुई है। दरअसल नहर टूटने के कारण बड़ागुड़ा गांव की तरफ से खेत में जल भराव हो गया। हालांकि खेत खाली नहीं होने के चलते नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन किसानों को आज पानी लगाने की बारी थी उनकी बारी मिस हो गई। नहर टूटने की सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नहर को पाटने के लिए पंजाब की तरफ से नहर में पानी बंद करवा दिया गया। भारत सरकार ने पिछले सप्ताह गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। इस फैसले से मध्य प्रदेश और पंजाब में भारी नाराजगी है। किसान और कारोबारी संगठनों का कहना है कि सरकार उन्हें ऊंचा दाम हासिल करने से रोक रही है। मध्य प्रदेश के कारोबारी संगठन ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, हमने एक्सपोर्ट के लिए ऊंची कीमत पर गेहूं की खरीद की थी, जिसे अब रोक दिया गया है। वहीं पंजाब की किसान यूनियन ने इस फैसले को किसान विरोधी भी करार दिया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसान राजाराम जगन्नाथ वाघ और किरण जगन्नाथ वाघ ने गर्मी में प्याज की खेती की थी। उन्होंने 500 से 600 क्विंटल प्याज का अच्छा उत्पादन मिला था, लेकिन बाजारों में प्याज के गिरते दामों को देखकर किसान ने प्याज को गोडाउन में जमा कर रखा था, इस उम्मीद में कि जब प्याज को अच्छा दाम मिलेगा वे उसे तब बेचेंगे। लेकिन किसानों की सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। किसी ने उनके गोडाउन में रखे प्याज को जला दिया। इस आग में प्याज पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जिससे किसानों को 20 लाख का नुकसान हुआ है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।